कभी सोचा है कि दुनिया के जो सबसे अमीर मतलब वो टॉप 1% लोग हैं, उनके पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जो बाकी 99% लोगों के पास नहीं है? आज हम उसी एक रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसी बात जिसे वेदों से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक ने माना है। तो आखिर वो कौन सा सीक्रेट है? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है, या फिर उनके दिमाग में कोई ऐसी गुप्त सेटिंग है जिसे उन्होंने ऑन कर रखा है और बाकी दुनिया ने ऑफ? चलिए इस सवाल के जवाब में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम पैसे को सिर्फ कागज का टुकड़ा या एक सिक्का समझते हैं, लेकिन असल में धन एक फ्रीक्वेंसी है, एक तरंग। सोचिए, अगर कोई रेडियो 93.5 पर सेट है, तो क्या वो 98.3 के गाने सुन सकता है? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही अगर दिमाग गरीबी की फ्रीक्वेंसी पर सेट है, तो चाहे दिन रात मेहनत कर ली जाए, अमीरी का संगीत उस जिंदगी में बज ही नहीं पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने से हमें रोकता क्या है? कमाल की बात यह है कि इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है। एक ऐसा सिस्टम है जो हमें मौकों को देखने से ही रोक देता है। आज की न्यूरोसाइंस ने इसे खोज निकाला है। इसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या शॉर्ट में RAS। यह हमारे दिमाग का एक फिल्टर है जो हमें सिर्फ वही चीजें दिखाता है जिन्हें हमारा अवचेतन मन सच मानता है, वो नहीं जो हम चाहते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये बिल्कुल प्योर बायोलॉजी है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है रेड कार इफेक्ट। मान लीजिए किसी ने लाल रंग की कार खरीदने का सोचा, तो अचानक सड़क पर हर जगह लाल कारें ही दिखने लगेंगी। अब सोचिए, क्या वो कारें पहले वहां नहीं थी? वो हमेशा से वहीं थी, लेकिन अब RAS ने उन्हें देखना शुरू कर दिया है। ठीक इसी तरह, जब तक अवचेतन मन धन को एक सेफ और जरूरी चीज नहीं मानेगा, दिमाग पैसे कमाने के हजारों मौकों को अनदेखा करता रहेगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो वैज्ञानिक सच है ना, वो हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों से बिल्कुल मेल खाता है। यजुर्वेद और उपनिषदों में साफ साफ कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यानी जैसा हमारा नजरिया होगा, जैसी हमारी दृष्टि होगी, हमारे लिए दुनिया वैसी ही बन जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से काम नहीं बनता। अगर हमारा चेतन मन कह रहा है मैं अमीर हूँ, लेकिन अवचेतन मन में ये डर बैठा है कि अरे बिल कैसे भरूंगा, तो ये दिमाग में एक जंग छेड़ देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे गाड़ी का एक्सेलरेटर भी दबा रहे हैं और ब्रेक भी। नतीजा क्या होगा? गाड़ी सिर्फ शोर करेगी, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो सवाल ये है कि इस गहरे बैठे वायरस को दिमाग से कैसे निकालें? इसका जवाब हमारे सोने और जागने के समय में छुपा है। दिन में एक ऐसा जादुई समय आता है जब हम अपने अवचेतन मन को बदल सकते हैं। वैज्ञानिकों ने EEG मशीनों से यह साबित किया है कि सोने से ठीक 20 मिनट पहले और सोकर उठने के ठीक 20 मिनट बाद हमारा दिमाग एक खास अवस्था में होता है। इसे थीटा स्टेट कहते हैं। ये वो 2 सुनहरी खिड़कियां हैं जब हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अब ये थीटा अवस्था क्या है? इसको ऐसे समझिए जैसे ये हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर का एडमिन पासवर्ड हो। इस समय हमारा लॉजिकल दिमाग, जो हर बात पर सवाल जवाब करता है, वो शांत हो जाता है और हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से जागृत और कुछ भी नया सीखने के लिए तैयार होता है। लेकिन आज की दुनिया में हम सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? हम इस कीमती समय को फोन चेक करने में, नेगेटिव खबरें पढ़ने में या सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देते हैं। हम अनजाने में ही अपने दिमाग में कमी, डर और चिंता का सिग्नल भेजते हैं और अपनी गरीबी को और भी ज्यादा पक्का कर लेते हैं। तो इस थीटा अवस्था का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? यहाँ एक बहुत ही प्राचीन और साथ ही वैज्ञानिक तकनीक काम आती है जो हमारे शरीर के ही तत्वों का इस्तेमाल करती है। लेकिन सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है। यहीं पर एक और गहरा रहस्य सामने आता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च ने कुछ चौंकाने वाला साबित किया है। हमारे दिल का जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो दिमाग के क्षेत्र से 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि असली शक्ति हमारे विचारों में नहीं, हमारी भावनाओं में है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये हमारी भाषा नहीं समझता, ये हमारे कंपन, हमारी वाइब्रेशंस को समझता है। अगर कोई रट रहा है कि मैं अमीर हूं लेकिन अंदर से गरीब महसूस कर रहा है, तो ये काम नहीं करेगा। उस भावना को, उस एहसास को महसूस करना होगा जैसे कि सफलता पहले ही मिल चुकी है। और यहीं पर पानी की भूमिका बहुत दिलचस्प हो जाती है। जापानी शोधकर्ता डॉक्टर मसारू इमोटो ने अपने कुछ प्रयोगों से ये विचार सामने रखा कि पानी में याददाश्त हो सकती है और हमारी सोच और भावनाएं उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर असर डाल सकती हैं।
तो ये तकनीक काम कैसे करती है? रात को सोने से ठीक पहले उस जादुई थीटा अवस्था में एक कांच या तांबे के ग्लास में पानी लीजिए। उसे दोनों हाथों में ऐसे थामिए जैसे अपनी पूरी ऊर्जा उसमें डाल रहे हो। अब आंखें बंद कीजिए और सिर्फ कल्पना मत करिए, बल्कि उस जिंदगी को जिएं जिसे आप चाहते हैं। उस सफलता को, उस खुशी के भाव को इतनी गहराई से महसूस करिए कि वो सच लगने लगे। और फिर उस पानी को पी जाइए, ये जानते हुए कि आप सिर्फ पानी नहीं, बल्कि अपने भविष्य की प्रोग्रामिंग को अपने शरीर की हर कोशिका में भेज रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो वो पानी एक लिक्विड हार्ड ड्राइव की तरह बन जाता है, जिसमें आपकी सफलता का डेटा स्टोर हो जाता है। और जब आप उस पानी को पीते हैं तो ये आपके शरीर के 70% हिस्से में जाकर उस सफलता की वाइब्रेशन को फैला देता है। अब ये सिर्फ एक विचार नहीं रहता, बल्कि आपके खून और हड्डियों का हिस्सा बन जाता है। ये तकनीक आपके RARS को रीप्रोग्राम कर देती है। अचानक नए नए आइडियाज आने लगेंगे, सही लोग मिलने लगेंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए एक कमिटमेंट, एक प्रतिबद्धता की जरूरत है। एक बात याद रखिए, सालों की जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है वो रातों रात नहीं मिट सकती। रिसर्च बताती है कि दिमाग में एक नई आदत को पक्का करने के लिए समय लगता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है निरंतरता। इस तकनीक की सफलता की 2 चाबियां हैं। पहली है निरंतरता, यानी कम से कम 21 दिनों तक हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद इसे करना है, बिना एक भी दिन छोड़े। और दूसरी है कृतज्ञता। हर बार पानी पीते समय ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए, ठीक वैसे ही जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी हो। अंत में बस ये समझ लीजिए कि ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि शुद्ध विज्ञान और अध्यात्म का एक संगम है। जैसा कि कहा गया है, खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए तो पूरा ब्रह्मांड पड़ा है। तो अब चुनाव सामने है, वही पुराना रास्ता, या फिर आज रात एक गिलास पानी के साथ एक नई कहानी लिखने की शुरुआत। इस 21 दिन की चुनौती को स्वीकार करने का संकल्प लेना ही ब्रह्मांड को भेजा गया पहला संकेत होगा कि एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है।